देखिए स्टूडेंट्स, तो अब है हमारा न्यू सब टॉपिक स्टैक। ठीक है, स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। देखिए अब ये स्टैक क्या होता है। सबसे पहले तो ये चैप्टर का नाम है हमारे स्टैक एंड क्यूज। ठीक है, हमें दो यहाँ पे मॉड्यूल्स देखने हैं, दो डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स देखने हैं। दोनों भी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। जैसे अभी तक आपने अरे और लिंक लिस्ट देखा है, वैसे ही हमारा स्टैक और क्यू दोनों भी क्या है, हमारे लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। पर अब ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में स्टैक और क्यू का क्या रोल है, या फिर कैसे ये हमारे अरे से या फिर सिंपल जो लिंक लिस्ट है, लीनियर लिस्ट, उससे ये अलग कैसे हुए। देखिए इधर यहाँ पे क्या होता है, ये जो स्टैक का हमारा डाटा स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, इंसर्शन और डिलीशन दोनों भी क्या होता है, एक ही एंड पे होता है, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड रहता है। और हमारा जो क्यू होता है, देखिए क्यू हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं, पूरा स्टैक पूरा हो जाए, पर चैप्टर का नाम फिर भी स्टैक एंड क्यूज है। दोनों मॉड्यूल्स एक ही चैप्टर में आते हैं। ठीक है, तो ये जो क्यू है, क्यू में क्या होता है, इंसर्शन एक एंड पे होता है और डिलीशन दूसरे एंड पे होता है। अभी तक के हमने जितने भी देखे मॉड्यूल्स, यानी कि लीनियर लिस्ट देखी, फिर वो हम अरे के फॉर्म में देखें या फिर लिंक लिस्ट के फॉर्म में देखे, उसमें हमारा इंसर्शन का क्या होता था, इंसर्शन या डिलीशन कहीं पे भी होता था, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग में तो होता ही होता था, पर मिडल में भी हो सकता था। पर अब यहाँ पे क्या रहेगा, थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। क्या रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, यानी कि जैसे कि जो हमारा स्टैक है, स्टैक को ही बोला जाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी ये इस टाइप का एक हमारा डाटा स्ट्रक्चर है कि जो लास्ट एलिमेंट अंदर आया हुआ है वो क्या होता है, फर्स्ट आउट होता है। अब ये क्या होता है, ये मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये जो स्टैक और क्यू है, इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टैक और क्यू होते क्या है। सपोज मैंने बोला भाई ये हमारा क्या है, एक स्टैक है, ये हमारा क्या है, स्टैक है। भाई सपोज मैंने यहाँ पे क्या कर दिए, एक ऑब्जेक्ट्स रख दिए, जैसे मैंने रख दिए डिशेस, यानी हमारे घर पे जो ये रहते हैं प्लेट्स, डिशेस रख दिए। भाई ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हमारी क्या है, डिशेस है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए भाई, सपोज हमने ये डिशेस को भी इनका नाम रख देता हूँ मैं, ABCDEFG। ठीक है, आपने क्या की, ये डिशेस एक कंटेनर है, फिलहाल आप ये स्टैक भूल जाइए, ये एक कंटेनर है, एक बॉक्स टाइप, एक सिलेंडर टाइप बड़ा, उसमें आपने 1 बाय 1 क्या की, डिशेस इंसर्ट की। सपोज आपने इसको क्या कर दिया, पूरा फुल कर दिया, ये जी तक हमारा क्या हो गया, ये पूरा फुल हो गया। अब मुझे बताइए, आपने इसमें पहले ए नाम की डिस्क इंसर्ट की, फिर डिश यानी कि बी नाम की, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी। अब हमने बोला कि भाई हमें निकालना है। ठीक है, पर ये जो बॉक्स है इसका ओपन फेस कहाँ पे है, सपोज ये ऐसा है। ठीक है, अब मुझे बाहर निकालना है, तो बेटा अब मुझे पहले जी बाहर निकालना पड़ेगा, फिर एफ नाम की प्लेट और फिर ई नाम की, यानी कि ये जो हमारी डिशेस है, ये हमारे क्या फॉलो कर रही है, ये जो मॉड्यूल है, ये कौन सा मॉड्यूल हो गया भाई, ये हमारा क्या हो गया, स्टैक हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। मैं बोलता हूँ कि भाई एक बस स्टैंड है, बस स्टैंड पे आपने क्या की हुई है, टिकट्स लेने के लिए लाइन लगाई हुई है, टिकट्स लेने के लिए क्या की हुई है, लाइन लगाई हुई है। देखिए मैं ये लोग छाप रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे ये क्या है, हमारा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन काउंटर है। ठीक है, यानी मुझे एक बात बताइए, और यहाँ पे आपको लाइन में खड़े रहना है। अब मुझे बताइए, कोई न्यू पर्सन आएगा जिसको टिकट लेनी है, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ पे खड़ा रहेगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए सर्विस कहाँ से हो रही है, सर्विस तो यहाँ से हो रही है, यानी कि टिकट जैसे ही इसको मिलेंगी पहले पर्सन को, ये पर्सन क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी न्यू पर्सन यहाँ से इंसर्ट हो रहा है। पर ये जो क्यू है, ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल को बोलते हैं क्यू। ठीक है, पर हो क्या रहा है, ये क्या निकलेगा भाई, जिसको पहले टिकट मिली वो पहले बाहर निकल जाएगा। तो इसीलिए ही इसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो पहले अंदर गया वही पहले क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मॉड्यूल, ये है हमारा क्यू। आप बस स्टैंड पे जाइए या फिर रेलवे स्टेशन पे जाइए, टिकट्स लेने के लिए ऐसी रो में आप लगते हो, बेटा हम उसको रो को क्या बोलते हैं, क्यू बोलते हैं। ठीक है, नाम भी हमारा पूरा क्या है, प्रैक्टिकल अप्रोच से रिलेटेड ही है। स्टैक यानी क्या भाई, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मुझे बताइए लास्ट इन, सबसे आखिरी में आपने कौन सी डिश रखी थी, जी नाम की, अब ये सबसे पहले बाहर निकलेंगी। यानी सिंपली कि स्टैक में क्या होता है, स्टैक का एक ये भी एप्लीकेशन है कि स्टैक में जो भी एलिमेंट्स गए वो रिवर्स बाहर कैसे आते हैं भाई, रिवर्स ऑर्डर में आते हैं। यानी इसमें से अगर मैं बाहर निकालना चाहूँ तो मुझे पहले जी नाम की डिश निकालनी पड़ेगी, फिर एफ,
फिर ई, फिर डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। अरे आ रही है क्या बात समझ में? यानी कि स्टैक में हो क्या रहा है, या फिर एक ऐसा समझिए ना यार कि एक आपने कंटेनर में एक के ऊपर एक कॉइन्स रख दिए, तो बेटा वो भी क्या हो जाएगा, हमारा स्टैक का ही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, और ये हमारा क्या हो गया, क्यू हो गया। आई बात समझ में? ये स्टैक मॉड्यूल जो है इसमें क्या होता है, इंसर्शन और डिलीशन कहाँ पे होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही एंड पे होता है, दूसरा एंड क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड। और क्यू में क्या होता है, एक एंड से इंसर्शन और एक एंड से डिलीशन। देखिए वाइस वर्सा हो सकता है कि आप यहाँ से डिलीशन कर रहे हो, यहाँ से इंसर्शन कर रहे हो, एक एंड रिस्ट्रिक्शन ये रहेगा इंसर्शन के लिए, एक रहेगा डिलीशन के लिए, बीच में यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। यही डिफरेंस है हमारा कि अभी तक जो हमने लीनियर मॉड्यूल अरे और लिंक्ड लिस्ट देखा और हम जो स्टैक क्यू देख रहे हैं, इसमें क्या डिफरेंस है भाई, इसमें मिडल पे कोई भी क्या होता है, इंसर्शन या डिलीशन नहीं होता है। ये क्या होता है, क्यू में होता है वन एंड पे इंसर्शन, वन एंड पे डिलीशन, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है यहाँ पे मॉड्यूल, ठीक है। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये कंसेप्ट फॉलो करते हैं। और स्टैक हमारा क्या करता है, जो भी ऑर्डर में एलिमेंट्स उसमें रखे गए उसको रिवर्स ऑर्डर में क्या करता है, निकाल देता है। आई बात समझ में? तो ये जो क्यू का भी एप्लीकेशन मैंने बता दिया, क्यू हम थोड़ी देर के बाद देखने वाले हैं, एक दो क्लासेस लग जाएंगे हमें स्टैक को सीखने में। तो आइए पहले हम काय पे फोकस करते हैं, स्टैक पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए इधर, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इनके एप्लीकेशन यानी कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी क्या है। प्रोग्रामिंग में हमारे कंप्यूटर साइंस ब्रांच में स्टैक के बहुत ही ह्यूज एप्लीकेशन है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन, तो इसके हम वन बाय वन करके आगे देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे हमारा प्रोग्रामिंग हो गया, प्रोग्रामिंग में इसके बहुत सारे हैं। रिकर्शन बेटा विदाउट स्टैक हमारा रिकर्शन होता ही नहीं है। प्रोग्रामिंग में कैसे, सपोज मैंने आपको बोल दिया भाई मुझे क्या करना है, प्रोजेक्ट करना है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट ए करना है, ठीक है। पर ये प्रोजेक्ट ए मैंने करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसको शुरू करने के लिए मुझे पता चला कि बेटा ये प्रोजेक्ट ए कंप्लीट करने के लिए मुझे पहले तो क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बी को कंप्लीट करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बी पे मुझे काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे बताइए कि ये जो ए नाम का प्रोजेक्ट है इसको फिलहाल हमें रोक देना पड़ेगा, बेटा इसको हमें फिलहाल रोक देना पड़ेगा। यानी ये ए प्रोजेक्ट का जो भी फोल्डर है, जो भी फाइल्स है, जो भी रिलेटेड डाटा है, ठीक है, वो मैंने क्या कर दिया, एक स्टैक में रख दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला भाई ये बी नाम का प्रोजेक्ट हमारा क्या हो रहा है, वर्कआउट हो रहा है। पर बेटा ये करते करते मुझे पता चला कि भाई ये बी नाम का प्रोजेक्ट करने के लिए पहले तो मुझे ये प्रोजेक्ट सी पे जाना पड़ेगा, ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं है। तो फिर ये जो बी का हमारा वर्क हुआ है उसका एक फोल्डर बना के मैंने क्या कर दिया, स्टैक पे डाल दिया। उसके बाद ये प्रोजेक्ट सी करते समय मुझे पता चला बेटा अब ये कंप्लीट करने के लिए तो पहले मुझे प्रोजेक्ट डी करना पड़ता है, ठीक है। चलिए प्रोजेक्ट डी करना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं है। मैंने ये प्रोजेक्ट सी का जितना भी काम हुआ है, जो भी इसके वेरिएबल्स है, जो भी इससे रिलेटेड डाटा है, उसका फोल्डर मैंने कहाँ पे डाल दिया भाई, स्टैक पे डाल दिया। आ रही है बात समझ में? फिर मेरा ये डी नाम का जो भी प्रोजेक्ट है ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब ये कंप्लीट हो गया तो ये जो प्रोजेक्ट सी का रिमेनिंग वर्क था वो करना पड़ेगा। तो बेटा मैंने इसको क्या कर दिया, ये जो सी के हमारे जो कंटेंट्स थे इसको मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, और इसके पैरामीटर जो भी इसका फोल्डर का डाटा था वो मैंने यूज करके प्रोजेक्ट सी को क्या कर दिया, प्रोजेक्ट सी को कंप्लीट कर दिया। अब प्रोजेक्ट सी कंप्लीट हो गया तो फिर मुझे बी का डाटा फैच करना पड़ेगा। तो बेटा ये प्रोजेक्ट सी निकल गया था यहाँ से, अब ये बी को भी निकाल देंगे, ठीक है। अब बी का जो भी वर्कआउट है वो वर्क कंप्लीट करेंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट ए का वर्क होगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये वर्कआउट कंप्लीट हो गया तो ये कंप्लीट हो गया। यानी कि आप ऐसा भी समझ सकते हो स्टैक का ये भी एक एप्लीकेशन है कि वो क्या कर देता है, हमारा पोस्टपोन डिसीजंस, यानी कि वो डिसीजंस को क्या कर देता है, पोस्टपोन्स। यानी कि या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो कि स्टैक हमारा क्या करता है, इनएक्टिव रिकॉर्ड्स स्टोर करता है। यानी कि भाई जिसका अभी मुझे काम नहीं है, जैसे मैंने प्रोजेक्ट ए से प्रोजेक्ट बी पे स्विच कर दिया तो बेटा उससे रिलेटेड जो भी डाटा है वो हमने स्टैक पे डाल दिया। देखिए ये ऑटोमेटिकली ये हमारे स्टैक ने क्या किया, स्टैक ने हमारे सीक्वेंस ऑटोमेटिकली क्या कर लिया, मैनेज कर लिया। हमने बोला प्रोजेक्ट ए को रख दो कहीं पे, स्टैक पे रखा, बी को रख दो, सी को रख दो। अब मैंने ऐसा नहीं बोला कि भाई प्रोजेक्ट सी का डाटा ही बाहर लेके आओ, वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, स्टैक में जो ऊपर पड़ा है वही डाटा क्या होगा, फैच होगा। तो बेटा ऊपर सी का ही पड़ा था पहले, वो फैच हो गया, काम हो गया। फिर बी का फैच हुआ, फिर ए का फैच हुआ, ठीक है। इसको बोलते हैं पोस्टपोन डिसीजंस। यानी कि इन टर्म्स ऑफ, जैसे कि मैंने ये प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी लिया, अगर आपको ये इसको अगर समझना है थोड़ा सा और डिटेल में तो आप ऐसा समझिए कि भाई ये हमारा क्या है, मेन प्रोग्राम है, ठीक है। मेन प्रोग्राम के अंदर सपोज मेरा ये क्या है, एक फंक्शन कॉल है,
ठीक है। ये फंक्शन ने बीच में इसको कॉल किया, फिर ये फंक्शन ने बीच में इसको कॉल किया। अब मुझे बताइए यार, ये सी नाम के फंक्शन ने डी नाम के फंक्शन को कॉल किया है, तो डी नाम का फंक्शन पूरा वर्कआउट हो जाएगा, फिर से कंट्रोल यहाँ पे रिटर्न करेगा, फिर ये सी अपना पूरा काम करेगा, फिर से क्या हो जाएगा, कंट्रोल रिटर्न करेगा, सी पूरा होगा, फिर बी पूरा होगा, फिर हमारा मेन प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आप ऐसा समझिए कि भाई हमारा क्या है, ये प्रोग्रामिंग का ही स्ट्रक्चर है। सपोज हमारी कोई एक प्रोग्राम में कोई एक फंक्शन कॉल होता है, तो बेटा फंक्शन कॉल के पहले जो भी हमारी प्रोसेसिंग हुई है, जो भी हमारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ है, ये वो सब भी जो डाटा है वो कहाँ पे जाके होता है, स्टैक पे ही स्टोर होता है। इसीलिए स्टैक को क्या बोला जाता है भाई, इनएक्टिव रिकॉर्ड्स भी वो क्या करता है, स्टोर करता है। यानी जैसे ही मैंने बोल दिया भाई ये मेन प्रोग्राम ने हमारे क्या किया, मेन प्रोग्राम ने हमारे प्रोजेक्ट बी नाम के फंक्शन को कॉल किया, तो मुझे बताइए बेटा इसके ऊपर जो भी हमारी वैल्यूज थी, ये था वेरिएबल्स था, अब वो क्या हो गया, इनएक्टिव रिकॉर्ड हो गया। वो इनएक्टिव रिकॉर्ड यहाँ पे चले गया, फिर बी ने सी को कॉल किया तो इसका डाटा इस पे चले गया। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ये तो एक एप्लीकेशन हो गया। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है हमारी ब्रांच में, जिसको हम क्या करने वाले हैं, आगे चल के जब हम एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक देखेंगे तब हम देखने वाले हैं। फिलहाल आप इतना समझिए कि स्टैक हमारा एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें मिडल में इंसर्शन या डिलीशन नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वन एंड पे रिस्ट्रिक्टेड रहता है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और स्टैक में जो ऑर्डर में कंटेंट्स जाते हैं, एलिमेंट्स जाते हैं, उसके रिवर्स ऑर्डर में क्या होते हैं, वो फैच होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, स्टैक की आपको प्रॉपर्टीज बता देता हूं। स्टैक में हमारे क्या होते हैं, मेनली स्टैक से रिलेटेड दो फंक्शंस हैं जो हमें सीखने हैं, एक पुश नाम का और एक पॉप नाम का। ठीक है, एक होता है पुश, ठीक है, और एक होता है पॉप। ठीक है, ये दोनों जो फंक्शंस है ये मेनली किसके लिए यूज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टैक के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ये पुश यानी कुछ और नहीं है, जैसे अभी तक हम क्या देखते थे, इंसर्शन। ये क्या है, इंसर्शन, इंसर्टिंग एलिमेंट इनटू स्टैक। और पॉप यानी क्या भाई, डिलीटिंग एंड एटम फ्रॉम स्टैक। ठीक है, ये दोनों स्पेशल ऑपरेशंस है, ये किसके लिए यूज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ दोनों की भी स्पेशली डिजाइंड है, काय के लिए भाई, स्टैक के लिए। ठीक है, इनको इन जनरल आप ऐसा समझो, इंसर्टिंग एलिमेंट और डिलीटिंग एलिमेंट को ही क्या बोला जाता है, पुश और पॉप बोला जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए देखते हैं अब ये स्टैक होता क्या है। स्टैक में मेनली एक क्या होता है, हमारा एक टॉप नाम का वेरिएबल होता है। ठीक है, यानी कि हम एक काम करते हैं, ये स्टैक को देखते हैं, पहले तो इसकी रिप्रेजेंटेशन देखने हैं हमें। सबसे पहले हम देख लेते हैं अरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। अब इसका अरे रिप्रेजेंटेशन यानी क्या, देखिए अब आप डायग्राम ऐसे ही निकालिए या फिर ऐसे निकालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने बोला भाई, मैंने पहले एलिमेंट रख दिया ए, फिर मैंने रखा एलिमेंट बी, फिर मैंने रखा सी। तो स्टैक में बेटा होता क्या है, स्टैक में एक हमारा पॉइंटर होता है टॉप नाम का। स्टैक में हमारा क्या होता है भाई, एक टॉप नाम का क्या होता है, पॉइंटर होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे क्या है, खाली ब्लॉक्स है। ठीक है, 4 5 6 7 8। ठीक है, और एक हमारा रहता है जो उसमें रहता है मैक्स नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मैक्स नहीं लिया हुआ है, वहाँ पे मैंने मैक्स STK लिया हुआ है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, मैक्स STK। ठीक है, यानी ये क्या करता है, जैसे सपोज इसमें क्या स्टोर होगा, 8। क्यों 8 भाई, 4 5 6 7 8, यानी कि मैक्सिमम एलिमेंट्स, वो स्टैक में कितने एलिमेंट्स है भाई टोटल, वो हमारा एक मैक्स STK, मैक्स स्टैक हमारा क्या करेगा, वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, टॉप में क्या रहेगा भाई, सपोज हमारा ये टॉप नाम का पॉइंटर वेरिएबल है, तो इसमें क्या रहेगा भाई, सपोज हमारा 3 रहेगा, यानी कि थर्ड लोकेशन पे। अब बेटा देखिए, ये बहुत ही सिंपल है। स्टैक का अरे इम्प्लीमेंटेशन क्या है, देखिए अब ये डायग्राम मैंने हॉरिजॉन्टल निकाली है, आप चाहो तो वर्टिकल भी निकाल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ ये समझना चाहिए कि स्टैक होता है, उसमें क्या होता है, पॉइंटर वेरिएबल होता है जो टॉप नाम का है, और एक हम वेरिएबल में क्या कर देते हैं, अरे की साइज स्टोर करके रखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मैक्स STK यानी कि मैक्सिमम स्टैक यानी कि मैक्सिमम साइज क्या है उसमें मैंने स्टोर करके रखी है। आप कैपिटल N=2 में भी स्टोर कर सकते हो। अब होगा क्या, जैसे कि सपोज या फिर ये जो 3 एलिमेंट्स भी आए थे वो कैसे आए थे, देखिए ये 3 एलिमेंट्स भी जो आए थे ना वो ऐसे आए थे। फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ, हम एक ऑपरेशंस कर देते हैं। भाई सपोज ये हमारा एम्प्टी स्टैक है, तो बेटा टॉप जो है इनिशियली टॉप किसको पॉइंट कर रहा था, या तो 0 को बोल सकते हो, या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम नल भी ले लेते हैं। ठीक है, अगर टॉप हमारा 0 है या फिर टॉप हमारा नल है, इसका मतलब हमारा स्टैक क्या है भाई, एम्प्टी है, एम्प्टी स्टैक। ठीक है, फिर जैसे ही मैंने बोला भाई स्टैक में इंसर्ट कर दीजिए, इंसर्ट करने को क्या बोलते हैं भाई, पुश। मैंने बोल दिया भाई ए नाम का एलिमेंट क्या कीजिए, पुश कीजिए। तो जैसे ही हमारा ए नाम का एलिमेंट आ गया, तो बेटा ये ए नाम
नाम का एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा और हमारा जो टॉप है अब किसको पॉइंट करेगा भाई, टॉप इसको पॉइंट करेगा भाई। करंटली टॉप में कौन है, ए नाम का एलिमेंट। फिर किसी ने बोला भाई बी नाम का एलिमेंट क्या कर दीजिए, स्टैक में इंसर्ट कर दीजिए, पुश कर दीजिए, तो बेटा ये बी आ जाएगा, इसको क्या करेगा, टॉप इसको पॉइंट करेगा। फिर मैंने बोला सी, तो ये आ जाएगा सी। देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, सिचुएशन मिट जाएंगे, हट जाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में। अब किसी ने बोल दिया भाई डिलीट करो, तो बेटा डिलीट करने वाले के लिए भी क्या होगा, ये जो टॉप जिसको पॉइंट आउट कर रहा है वही डिलीट होता है, तो बेटा ये डिलीट हो जाएगा और टॉप अब किसको पॉइंट करेगा, बी को पॉइंट करेगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। किसी ने बोल दिया भाई अब इसमें टी इंसर्ट करो, ठीक है, टी इंसर्ट करो, ये टी इंसर्ट कर दिया और ये टॉप किसको पॉइंट करेगा, इसको, ठीक है। अब किसी ने बोल दिया भाई एफ इंसर्ट करो, कोई बात नहीं है, एफ इंसर्ट कर दिया, टॉप इसको पॉइंट करेगा। अब किसी ने बोल दिया भाई डिलीट करो एक एलिमेंट, या फिर एफ डिलीट करो, ठीक है। देखिए डिलीट करते समय उनको बताना नहीं पड़ता है कि क्या डिलीट करना है, इंसर्ट करते समय बताना कंपलसरी है। देखिए इंसर्ट मुझे क्या करना है ये मुझे बताना पड़ेगा, डिलीट क्या करना है ये हमें नहीं बताना पड़ता है। क्यों नहीं बताना पड़ता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जिसको टॉप पॉइंट कर रहा है वही डिलीट होने वाला है, हम उसको बता के क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो तो रिस्ट्रिक्शन है। एक ही एंड पे हमारा क्या होता है, इंसर्शन और डिलीशन होता है, तो बेटा इसका तो कोई रोल नहीं है। आई बात समझ में। तो ये हमारा क्या है, अरे रिप्रेजेंटेशन है। अरे रिप्रेजेंटेशन के अब हमें क्या देखने हैं, उसके एल्गोरिदम देखने हैं छोटे छोटे। पहले तो मैंने ये जो तो ये है हमारी पुश और पॉप नाम के जो ऑपरेशन है उनका मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीजर, वो आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है, सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है। देखिए इधर प्रोसीजर पुश स्टैक टॉप मैक्स स्टैक आइटम, यानी कि ये हमारे पैरामीटर्स है। इफ टॉप इक्वल्स टू मैक्स स्टैक देन प्रिंट ओवरफ्लो एंड रिटर्न। देखिए ये हम इंसर्शन के टाइम पे करते ही हैं, मैंने बोला कि ये पुश और पॉप हमारे स्पेशल ऑपरेशन है जो मेनली काय के लिए डिजाइन किए गए हैं, स्टैक के लिए, ठीक है। पर फिर भी बेटा ये पुश का मतलब होता तो यही है ना, इंसर्शन इनटू अ स्टैक, ठीक है। तो इंसर्शन हो रहा है, तो देखिए क्या हुआ है, इफ टॉप इक्वल टू मैक्स स्टैक, यानी कि भाई टॉप कितना है भाई 8 है, तो मुझे बताइए यानी कि वो पूरा स्टैक क्या है, फुल है, पूरा स्टैक फुल है, तो उसमें इंसर्शन हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है देन प्रिंट ओवरफ्लो एंड रिटर्न, कर्सर रिटर्न कर देंगे हम एल्गोरिदम को, क्योंकि ये तो प्रोसीजर है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 2, सेट टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1, यानी कि मुझे बताइए भाई मुझे एक आइटम इंसर्ट करना है, जैसे मैंने आपको बोल दिया भाई आइटम इक्वल्स टू एस, ये मुझे इंसर्ट करना है, तो बेटा ये इंसर्ट कहाँ पे होगा बाय डिफॉल्ट, अभी टॉप करंटली 4 को पॉइंट कर रहा है, बेटा ये 5 पे इंसर्ट होना चाहिए। तो देखिए पहले क्या होना चाहिए, सेट टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1, यानी कि टॉप किसको पॉइंट करना चाहिए भाई, इसको पॉइंट करना चाहिए। अब देखिए ये आइटम कौन है भाई, एस कहाँ जाना चाहिए, स्टैक ऑफ टॉप, तो बेटा स्टैक ऑफ 5, तो बेटा इसमें क्या आ जाएगा हमारा, एस आ जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा रिटर्न। देखिए यहाँ पे एस आ गया और टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, अब एस नाम के एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। आ रही है बात समझ में, बहुत ही सिंपल है। ये क्या है हमारा, पुश का हमारा क्या है, एल्गोरिदम है, ठीक है। चलिए सिमिलरली प्रोसीजर फॉर पॉप, प्रोसीजर बोलो या एल्गोरिदम बोलो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। पॉप स्टैक टॉप आइटम, ठीक है, यहाँ पे किसका मैक्स स्टैक का यूज़ नहीं होता है, मैक्सिमम एलिमेंट्स कितने हमें नहीं पता रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इफ टॉप इक्वल्स टू 0 देन प्रिंट अंडरफ्लो एंड रिटर्न। देखिए मैंने अभी भी आपको बोला टॉप इक्वल्स टू 0, या फिर कहीं कहीं पे लिखा रहता है टॉप इक्वल्स टू नल, तो इसका मतलब होता है कि भाई हमारे स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है। अरे भाई नहीं है तो डिलीट कहाँ से होगा, नहीं होगा तो उसको लिखेंगे हम अंडरफ्लो, बहुत सिंपल है। सेट आइटम इक्वल्स टू स्टैक ऑफ टॉप, यानी कि मैंने जो भी डिलीट करना है वो मैंने निकाल लिया। बेटा बाय डिफॉल्ट टॉप जिसको पॉइंट कर रहा है ना वही एलिमेंट डिलीट होता है, तो पहले मैं डिलीट क्या कर रहा हूँ, इसकी मुझे ट्रैकिंग रखनी पड़ती है। तो मैंने क्या कर दिया, वो जो टॉप है स्टैक ऑफ टॉप वो हमने काय में डाल दिया, आइटम में। भाई आइटम इक्वल टू एस, भाई हमें पता, आफ्टर डिलीशन हमें पता तो होना चाहिए ना हमने क्या डिलीट किया, तो उसके लिए हमने क्या किया, आइटम में वो हमने उसका टॉप का एलिमेंट निकाल के रखा, भाई हम जो डिलीट कर रहे हैं। फिर सेट टॉप इक्वल्स टू टॉप माइनस 1, यानी कि टॉप ऑफ किसको पॉइंट करेगा भाई, इसको पॉइंट करेगा और क्या हो जाएगा, रिटर्न कर देगा। आई बात समझ में, इतना इजी है भाई हमारा ये पुश और पॉप, ठीक है। पर ये दोनों हमने काय से रिलेटेड देखे, अरे रिप्रेजेंटेशन से। ये हमारा अरे रिप्रेजेंटेशन था, ये इंडेक्स नंबर से करंटली जो भी उसका टॉप एलिमेंट है उसको एक टॉप नाम का पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट करता है, और कंप्लीट जितने उसके वेरिएबल ये है एलिमेंट्स है उसमें वो हमारे क्या करते हैं,
मैक्स स्टैक नाम का एक वेरिएबल स्टोर करके रखता है कि टोटल कितने एलिमेंट्स हमारे स्टैक में है। आई बात समझ में? अरे रिप्रेजेंटेशन बहुत ही सिंपल था, सिर्फ आपको यहाँ पे यही समझना था। देखिए ये जो हमारी पुश नाम की प्रोसीजर है, ये पुश नाम की प्रोसीजर में हम पहले क्या कर देते हैं, टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस 1, उसके बाद हम आइटम वहाँ पे रखते हैं। यानी कि मुझे यहाँ पे सपोज मुझे टी इंसर्ट करना है, तो बेटा मुझे टॉप को पहले इंक्रीज करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, टी। और यहाँ पे क्या होता है, पहले हम वो आइटम निकाल लेंगे, उसके बाद हमारा टॉप नाम का वेरिएबल क्या होता है, अपडेट होता है। ठीक है, इंसर्ट करते समय वो क्या होता है, पहले अपडेट होता है, और डिलीट करने के बाद वो हमारा क्या हो जाता है, टॉप अपडेट होता है। आई बात समझ में? इसका हम सी प्रोग्राम या जावा प्रोग्राम भी लिख सकते हैं। आपको ये भी समझना चाहिए कि यहाँ पे ये जो हमारा क्या है, स्टैक है और आइटम है, ये तो हमारे क्या रहने वाले हैं भाई, स्टैक हमारा एक मेमोरी में है, आइटम भी हमारा हमें दिया हुआ रहेगा, और हम ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और ये जो टॉप नाम का वेरिएबल है या फिर मैक्स स्टैक का, ये तो बेटा हम प्रोग्रामिंग में क्या करने वाले हैं, ग्लोबल वेरिएबल बनाने वाले हैं, क्योंकि टॉप तो क्या होने वाला है, हर बार क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए कि भाई सपोज मैं एक बहुत ही बड़ा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, उसमें बहुत बार मुझे क्या करना पड़ रहा है, पुश या फिर पॉप करना पड़ता है। तो हम मेनली क्या करते हैं प्रोग्रामिंग में, ये जो टॉप और मैक्स स्टैक नाम का वेरिएबल है, ये क्या करते हैं, ग्लोबली डिफाइन करते हैं। ठीक है, यानी कल चल के सपोज किसी ने ये पुश नाम की प्रोसीजर कॉल की, और ये पुश नाम की प्रोसीजर कॉल करने के बाद उसने सिर्फ इतना ही दिया, एक दे दिया उसने स्टैक, और एक उसने दे दिया हमें आइटम। ठीक है, तो भी कोई बात नहीं है, वो हमारी प्रोसीजर क्या होंगी, वर्कआउट होंगी। ठीक है, और मैं तो बोलता हूँ भाई पुश करने के लिए स्टैक और आइटम दिया हुआ है, यानी ऐसा भी लिख सकते हो, ये पॉप नाम की प्रोसीजर को जरूरी नहीं है ये 3 पैरामीटर्स पास किए जाए, सिर्फ आप दे दो भाई कौन सा स्टैक है, और हमें आइटम एक हमने क्या दे दिया, वेरिएबल दे दिया, जिसमें हमें वो जो आइटम डिलीट कर रहा है वो हमें निकालना है। मैं बोलता हूँ कि भाई पॉप करने के लिए तो कुछ भी इनपुट हमने नहीं दिया, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि हमने कौन से स्टैक में से ये करना है, पॉप करना है, एलिमेंट डिलीट करना है, तो भी काफ़ी है। मुझे बताइए यार डिलीट क्या करना है, ये तो हमें गिवन होगा नहीं। ये आइटम नाम का वेरिएबल भी हम इसलिए ले रहे हैं कि हम क्या डिलीट कर रहे हैं वो पहले इसमें निकाल लीजिए, उसके बाद डिलीट कीजिए। पर जब हमें उसको डिलीट करना ही है तो उसको रखना काहे के लिए, आइटम में। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, यानी कि पॉप करते समय हमें बताना नहीं पड़ता है कि भाई कौन सा एलिमेंट पॉप करो, कौन सा आइटम पॉप करो, सिर्फ इंसर्शन करते समय बताना पड़ता है। ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी आइडिया आपकी क्लियर हो गई होंगी, और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। जल्दी से इतना क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो हब हमें देखना है लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक। ठीक है, चलिए इतना कॉपी कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा नेक्स्ट लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक, यानी कि सिंपल है, जैसे अभी हमने क्या देखा, अरे रिप्रेजेंटेशन देखा, तो अब हम देखते हैं लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक यानी क्या होता है। मुझे एक बात बताइए, आपने सिंगली लिंक लिस्ट तो देखा हुआ है कि सिंगली लिंक लिस्ट हमारी कैसे होती है, उसमें एक एक करके क्या होता है, नोड होता है, हर एक नोड में क्या होता है भाई, एक इन्फो पार्ट होता है। ठीक है, और एक क्या होता है, लिंक पार्ट। ठीक है, सो दैट वो हमारी नोड क्या करती है, उसके बाद जो भी डाटा है उसको क्या करती है, वो पॉइंट आउट कर देती है। ऐसे ही हमारी एक लिंक रहती है और एक नोड रहती है। ठीक है, तो हमारे जो भी स्टैक के एलिमेंट्स हैं वो अब हमें आप कहाँ पे रखने वाले हैं भाई, स्टैक के इन्फो पार्ट में। ठीक है, और जो हमारा लिंक लिस्ट यानी कि सिंगली लिंक लिस्ट में जो हमारा स्टार्ट नाम का पॉइंटर वेरिएबल रहता था, उसी को हम यहाँ पे क्या ट्रीट कर लेंगे, टॉप ट्रीट कर लेंगे। और अब अगर हम सिंगली लिंक लिस्ट में सिंपली हम एक रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं कि भाई इंसर्शन और ये डिलीशन ऑलवेज कहाँ से होगा भाई, स्टार्टिंग से होगा। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी स्टार्ट पॉइंटर जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वहीं पे ही हम इंसर्ट करेंगे, और डिलीट भी करना है तो वहीं से होने वाला है। तो बेटा वही हमारा क्या हो गया, वो लिंक लिस्ट ही हमारी क्या हो गई, स्टैक हो गया। ठीक है, जिसको हम लिंक स्टैक भी बोल सकते हैं। या फिर मैं समझता हूँ कि अभी तक के हम जो लिंक लिस्ट जो हम देख रहे थे लिंक लिस्ट, तो उसमें हम अवेल का यूज़ करते थे। तो मुझे बताइए कि आपको ये ध्यान में आ रहा है कि हम अवेल में से अगर एक नोड निकालते थे फ्री लिस्ट में से, तो वो हम पहला नोड निकालते थे, और हम अगर इंसर्ट भी करते थे अवेल में तो वो फर्स्ट पोजीशन पे ही करते थे। तो आप ऐसा समझिए कि अभी तक के जो हमने अवेल लिस्ट को यूज़ किया हुआ है, एज अ स्टैक ही यूज़ किया हुआ है अवेल लिस्ट को, आप ऐसा भी समझ सकते हो। इतना सिंपल है हमारा लिंक स्टैक। ठीक है, ठीक, चलिए आइए देखते हैं। सपोज हमारे ये 3 नोड्स हैं, हमारा ये ए नाम का नोड है, ये बी नाम का और ये सी नाम का, और स्टार्ट यानी कि टॉप इसको पॉइंट कर रहा है करंटली। ठीक है, तो मुझे बताइए ये बॉटम है हमारे लिंक लिस्ट का और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्ट को ही मैंने क्या नाम दे दिया, अब उसको एक टॉप नाम का वेरिएबल क्या कर देंगे हम, यहाँ पे टॉप नाम का वेरिएबल उसको पॉइंट करेगा सबसे
लास्ट वाले एलिमेंट को यहाँ पे, ठीक है। जैसे लिंक लिस्ट में हमारा स्टार्ट रहता था, ठीक है। ये स्टार्ट फिलहाल भूल जाइए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम ये स्टार्ट का कोई रोल नहीं रखने वाले हैं। स्टैक के लिए हम नोटेशन टॉप ही यूज़ करते हैं, टॉप पॉइंटर वेरिएबल ही रखेंगे, ठीक है। ये नोड का स्ट्रक्चर है, आई बात समझ में। अब सपोज मुझे बताइए यहाँ पे किसी ने हमें ऐसा बोल दिया कि भाई इंसर्ट या फिर पुश, ठीक है। पुश कौन सा एलिमेंट करो भाई, पुश आइटम। सपोज किसी ने बोल दिया डी, तो बेटा हम यहाँ पे एक एलिमेंट पुश कर देंगे, ठीक है, जो क्या कर देगा, डी रहेगा, जिसमें डी डाल देंगे। और ये टॉप जो है अभी किसको पॉइंट करेगा, इसको। और ये न्यू नोड में किसको पॉइंट करना चाहिए, ये सी को पॉइंट करना चाहिए। आई बात समझ में। ये हमारा क्या हो गया, इंसर्शन हो गया। सपोज किसी ने बोला डिलीट करो, यानी कि वो यहाँ पे क्या हो जाता है, पॉप एलिमेंट। तो भाई एलिमेंट पॉप करना रहे तो क्या करना है, सिंपली क्या कर दीजिए, ये हमारा क्या कर दीजिए, ये जो टॉप है अब वो टॉप किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। और ये नोड को हम क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे। अभी ये नोड हटा देंगे यानी डिलीट कर देंगे का मतलब क्या होता है, मुझे बताइए। हम जब भी लिंक की बात करते हैं, लिंक लिस्ट की, तब हम एक अवेल लिस्ट की भी बात करते हैं, जो हमारी एक फ्री स्टोरेज लिस्ट है, ठीक है। तो ये जो हमारा लिंक स्टैक है, ये कैसे काम करने वाला है, इसकी मैंने क्या किया हुआ है, स्टैक के जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस है, पुश एंड पॉप, वो मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं, उनके प्रोसीजर्स। अगर हमारा स्टैक बाय यूजिंग लिंक लिस्ट यानी कि लिंक स्टैक है, तो कैसे वो पुश और पॉप होने वाला है, बहुत ही इजी है। आइए जल्दी से इसको देख लेते हैं। प्रोसीजर पुश लिंक स्टैक, इन्फो लिंक टॉप अवेल आइटम। देखिए बेटा, इन्फो और लिंक पार्ट है हमारे नोड में, टॉप नाम का पॉइंटर है जो हमारे पहले नोड को पॉइंट कर रहा है। अवेल हमारा क्या है, फ्री स्टोरेज लिस्ट है हमारी, आइटम हमें जो भी इंसर्ट करना है। और ये एल्गोरिदम हमें क्या करके देगा, ये हमें हाउ टू इंसर्ट अ नोड इन स्टैक, ये हमें करके देगा, ठीक है। चलिए बताएगा। देखिए सबसे पहले तो क्या है, इफ अवेल इक्वल्स टू नल देन राइट ओवरफ्लो एंड एग्जिट। मुझे बताइए अवेल इक्वल्स टू नल का मतलब क्या होता है कि भाई मेरे पास फ्री स्टोरेज लिस्ट में कोई डाटा ही नहीं है, फ्री मेमोरी स्पेस ही नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा भाई, फ्री मेमोरी स्पेस नहीं है तो क्या होने वाला है, वहाँ पे ओवरफ्लो होने वाला है, भाई हम इंसर्ट नहीं कर सकते ओरिजिनल लिंक लिस्ट में। अदरवाइज देखिए सेट न्यू इक्वल्स टू अवेल, यानी ये न्यू ने कहाँ पॉइंट करना चाहिए, अवेल पे। एंड अवेल इक्वल्स टू लिंक ऑफ अवेल। मुझे बताइए इसका मतलब क्या हुआ। सपोज मैं बोलता हूँ भाई ये मेरी ओरिजिनल लिंक स्टैक है और यहाँ पे एक काम करते हैं, नहीं अरे नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये ऐसा फ्री स्टोरेज लिस्ट देखी हुई है आपने, इतना घूर के नहीं देखना है आपको, ठीक है। ये हमारा क्या है, अवेल, ठीक है, इसको पॉइंट कर रहा है। मुझे बताइए न्यू इक्वल्स टू अवेल, ये न्यू इक्वल्स टू अवेल का मतलब क्या, भाई न्यू नाम का पॉइंटर वेरिएबल कहाँ पॉइंट करना चाहिए भाई, जहाँ अवेल पॉइंट कर रहा है, ठीक है। एंड अवेल इक्वल्स टू लिंक ऑफ अवेल, बेटा अवेल ने कहाँ पॉइंट करना चाहिए, अब लिंक ऑफ अवेल पे। उल्टा रीड कीजिए, लिंक ऑफ अवेल पे अब कौन पॉइंट करेगा भाई, अवेल। तो बेटा लिंक ऑफ अवेल पे अब अवेल पॉइंट करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये अवेल किसको पॉइंट कर रहा है, अब इसको पॉइंट कर रहा है। आई बात समझ में। तो मुझे बताइए भाई ये जो एक नोड है हमने, यानी कि ये जो सेकंड पॉइंट लिखा है वो काय का लिखा हुआ है भाई, एक नोड हमने अवेल लिस्ट में से बाहर निकाल दी और उसको पॉइंट कौन कर रहा है भाई, न्यू नाम का पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, सेट इन्फो ऑफ न्यू इक्वल्स टू आइटम, बेटा वो आइटम मुझे उसमें डालना पड़ेगा ना, ठीक है। जैसे कि मैंने ये जो हमारा एल्गोरिदम है, इसमें मुझे किसी ने बोल दिया कि भाई आइटम इक्वल्स टू डी, वहाँ पे मुझे क्या करके दीजिए, ये कर दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए। तो बेटा वो वहाँ पे टॉप पे इंसर्ट होता है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, अवेल लिस्ट में से एक नोड निकाली जिसका नाम दे दिया न्यू। अब ये थर्ड स्टेप क्या कर रही है, आइटम काय में जाना चाहिए भाई, इन्फो ऑफ न्यू। बेटा ये इन्फो ऑफ न्यू नोड में क्या चले जाना चाहिए, आइटम। तो आइटम कितना है, सपोज हमारा आइटम हमारा है डी, चले गया उसमें। सेट लिंक ऑफ न्यू इक्वल्स टू टॉप, मुझे बताइए कि ये जो नोड है, ये नोड कहाँ जानी चाहिए भाई, सेट लिंक ऑफ न्यू इक्वल्स टू टॉप, ये इसकी लिंक कहाँ पॉइंट करनी चाहिए, जहाँ टॉप पॉइंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद सेट टॉप इक्वल्स टू न्यू, टॉप कहाँ पे पॉइंट करना चाहिए, टॉप पॉइंट करना चाहिए न्यू पे, ठीक है। देखिए जंपर भी लगा दिया मैंने तो। नेक्स्ट उसके बाद सेट टॉप इक्वल्स टू न्यू, और उसके बाद देखिए स्टेप 6 एग्जिट। बहुत ही सिंपल है ये प्रोसीजर, आप भी लिख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। आप अगर किसी को लगता है कि भाई हमारे ये डाटा स्ट्रक्चर के एल्गोरिदम्स कैसे लिखने पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये समझा होना चाहिए कब क्या होना चाहिए, ठीक है, और कौन से सीक्वेंस में फॉलो होना चाहिए, फिर उन सीक्वेंस को हमें क्या करना है,
अच्छे से ऐसा एक सिस्टमेटिक वे में लिखना है, वही हमारा क्या होता है, एल्गोरिदम होता है। किसी को ऐसा लगता है कि भाई सर हमें ये एल्गोरिदम लिखते नहीं आएगा, तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको लिखते नहीं आएगा। अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है तो एक बार या 2 बार वो एल्गोरिदम को आप क्या कीजिए, देख के लिखिए, उसके बाद तीसरी बार आप उसको समझ के बिना देख के लिख के देखिए, एज इट इज सेम रहेगा आपका, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई डिफिकल्ट नहीं है एल्गोरिदम्स लिखना कोई। अब मुझे बताइए टॉप किसको पॉइंट कर रहा है भाई, इसको। अच्छा ये नोड किसको पॉइंट कर रही है, इसको, ये सेकंड, इसके बाद ये थर्ड, ये फोर्थ लास्ट, और लास्ट का क्या होता है, नल को पॉइंट करता है। आई बात समझ में। हमने क्या देखा, हमने देखा भाई पुश ऑपरेशन कैसे होता है इन लिंक स्टैक, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, सिचुएशन नॉर्मल कर देते हैं। सिचुएशन नॉर्मल इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमें क्या करना है, अब डिलीट करना है, हमें क्या करना है, अब डिलीट करना है, ठीक है। मैं आपको बाय यूजिंग एग्जांपल ही बता देता हूँ कि कैसे डिलीट होने वाला है, ठीक है। अब देखिए डिलीट होने में हम एक ऐसा ले लेते हैं कि भाई हम जो डिलीट कर रहे हैं आइटम, वो भी आप क्या कर लीजिए, एक वेरिएबल आइटम नाम के इसमें बाहर निकाल लीजिए, अवेल, और यहाँ पे टॉप। ये हमारी ओरिजिनल सिचुएशन है, ये अवेल लिस्ट है, 3 नोड्स जिसमें खाली है, हमारा एक लिंक स्टैक है जिसमें 3 नोड्स हमारे वैलिड 3 हमारे एलिमेंट्स है जिसमें, ठीक है। चलिए ये देखते हैं प्रोसीजर पॉप लिंक स्टैक। पॉप कैसे होता है, यानी कि डिलीशन। देखिए ये पॉप और पुश हमारे रिजर्व्ड ऑपरेशन है, काहे के लिए भाई, स्टैक के लिए। स्टैक के रिलेटेड ही ये दोनों नाम यूज़ होते हैं, कंसेप्ट यूज़ होते हैं, ठीक है। अदरवाइज बाकी डाटा स्ट्रक्चर के लिए आप इन्हीं को ही इंसर्शन और डिलीशन भी बोल सकते हो। इन्फो लिंक टॉप अवेल आइटम, ठीक है, ये हमारे पैरामीटर्स हैं भाई। लिंक ये हमारी नोड का जो फॉर्मेट है वो है इन्फो लिंक, और टॉप हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल है जो पहले वाले को पॉइंट कर रहा है, अवेल और आइटम, ठीक है। आइटम इसलिए कि भाई हम जो डिलीट कर रहे हैं वो उसमें निकाल लीजिए, पर मैं समझता हूँ कि भाई अगर हमें उसको डिलीट करना ही है तो निकालना क्यों है, ठीक है। पर कोई कोई एप्लीकेशन में कहीं कहीं पर हमें काम आता है कि भाई हमने डिलीट आइटम कौन सा किया, तो इसके लिए हम वो लिखते हैं, ठीक है। इफ़ टॉप इक्वल्स टू नल देन राइट अंडर फ्लो। मुझे बताइए ये टॉप अगर नल को पॉइंट कर रहा है, यानी कि नल को, तो मुझे बताइए तो इसका मतलब क्या है, वो स्टैक क्या है, स्टैक हमारा एग्जिस्ट करता ही नहीं है। टॉप इक्वल्स टू नल देन राइट अंडर फ्लो, यानी कि वहाँ पे कोई भी एक भी नोड नहीं है उस स्टैक में। तो मुझे बताइए एक ऐसा स्टैक जिसमें एक भी नोड नहीं है, यानी कि टॉप इक्वल्स टू नल, तो बेटा डिलीट किसको करोगे, वहाँ पे कोई नोड ही नहीं है। नोड नहीं है का मतलब वहाँ पे एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट नहीं है तो डिलीट नहीं होगा, ठीक है। अंडर फ्लो एंड एग्जिट, ठीक है। सेट आइटम इक्वल्स टू इन्फो ऑफ टॉप, यानी कि ये आइटम में इन्फो ऑफ टॉप डाल दीजिए, यानी कि सी, भाई मैं क्या डिलीट कर रहा हूँ मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेट टेम्प इक्वल्स टू टॉप, यानी कि एक टेम्पररी नाम का वेरिएबल लगा दिया हमने। भाई ये टेम्पररी नाम का पॉइंटर वेरिएबल किसको पॉइंट करेगा भाई, जहाँ पे टॉप पॉइंट कर रहा है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। एंड टॉप इक्वल्स टू लिंक ऑफ टॉप। अब देखिए लिंक ऑफ टॉप पे अब कौन पॉइंट करेगा भाई, टॉप पॉइंट करेगा, यानी कि लिंक ऑफ टॉप, देखिए ये टॉप था, लिंक ऑफ टॉप पे अब कौन पॉइंट करेगा भाई, टॉप पॉइंट करेगा, यानी कि देखिए, ठीक है। देखिए क्रूशियल स्टेप तो ये है, पर ये बहुत ज़रूरी है। अब मुझे एक बात बताइए कि सपोज मैं ये टेम्प इक्वल्स टू टॉप नहीं लिखता था, ठीक है, यानी मैं एक टेम्पररी नाम का वेरिएबल से, पॉइंटर वेरिएबल से वो नोड को पॉइंट नहीं करवाता था और सिर्फ इतना लिखता था टॉप इक्वल्स टू लिंक ऑफ टॉप, अरे तो भी तो बेटा मेरा ये जो टॉप है वो इसको पॉइंट करता था, ठीक है। पर बेटा इसकी ट्रैकिंग चली जाती थी, ये हमसे क्या हो जाता था, वैनिश हो जाता था। पर ये वैनिश नहीं होना चाहिए, इसकी ट्रैकिंग हमें रखनी पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे क्या करना है, उसको रिटर्न करना है अवेल लिस्ट में, ठीक है। कैसे रिटर्न करेंगे, देखिए इधर सेट लिंक ऑफ टेम्प इक्वल्स टू अवेल, यानी कि लिंक ऑफ टेम्प कहाँ पॉइंट करनी चाहिए, अब लिंक ऑफ टेम्प पॉइंट करनी चाहिए अवेल जहाँ पॉइंट कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। एंड अवेल इक्वल्स टू टेम्प, यानी अब अवेल क्या हो जाना चाहिए भाई, अवेल क्या हो जाना चाहिए, अवेल वहाँ पॉइंट करना चाहिए जहाँ पे हमारा टेम्प पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, एग्जिट। तो मुझे एक बात बताइए, देखिए अवेलेबल इसको पॉइंट कर रहा है, फिर उसके बाद इसको, फिर इसको, फिर इसको, यानी ये नोड हमारे क्या में चली गई, इसमें चली गई, ठीक है। ये आप यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हटा देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। अदरवाइज मैंने आपको ये पहले भी बताया था भाई, कोई कोई चीज़ें अगर ऐसे एल्गोरिदम से नहीं हटती हैं तो बेटा एल्गोरिदम तो हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, ओरिजिनल इंप्लीमेंटेशन तो हमारा क्या है, प्रोग्राम है, किसी न किसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में।
फिर वो सी हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, कुछ भी हो, जो भी हो, ठीक है। तो ये हमारे ऐसे छोटे छोटे प्रिकॉशन लैंग्वेज में लिए जाते हैं। एल्गोरिदम में इतनी छोटी छोटी चीज़ें लिखी नहीं जाती है कि भाई हमने उसका डाटा खाली कर दिया। आपके पास कैलॉग मेलॉग फंक्शन है, फ्री नाम का फंक्शन है, आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर एल्गोरिदम में आपको समझना है तो आप ऐसा समझिए कि भाई ओवरराइट से प्रीवियस डाटा क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि भाई मैं इस नोड में जब कुछ और रखूंगा, क्योंकि ये तो अवेल का पहला लिस्ट हो गया, तब सी गायब हो जाएगा ओरिजिनली मेमोरी में से। ऐसा भी होता है बहुत बार। हमारी जो मेन मेमोरी का कंसेप्ट है उसमें तो ऐसा होता है कि भाई एड्रेस वैनिश हो जाती है, पॉइंटर्स की लिंक्स वैनिश हो जाती है, पर डाटा वहीं पे पड़ा रहता है। डाटा तब हटता है जब हमारा क्या होता है, ओवरराइट होता है। आई बात समझ में? चलिए कोई बात नहीं, ये तो हमारी इंटरनल थिंग्स है, हमारी मशीन की, कंप्यूटर की, देख लेंगे इनको भी। फिलहाल तो आप इसको बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिए। हाँ, और एक बात की एप्लीकेशन, जैसे कि एप्लीकेशन तो हम इसके आगे देखने वाले हैं, पर मुझे एक बात बताइए कि भाई लिंक रिप्रेजेंटेशन में हमारा कोई एडवांटेज हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि भाई हमें स्टैक अरे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि लिंक रिप्रेजेंटेशन से करना चाहिए, तो बेटा लिंक स्टैक इम्प्लीमेंट करना बेनिफिशियल है, क्योंकि अगर हम अरे का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ट्रेड ऑफ की सिचुएशन हो जाती है। क्या ट्रेड ऑफ की सिचुएशन हो जाती है? सपोज मैंने अरे की वहाँ पे लेंथ क्या ले ली, समझो 1000 एलिमेंट्स हमने ले लिए, यानी कि मैक्स स्टैक जो वेरिएबल था वो मैंने उसको 1000 सेट कर दिया, पर वो अरे के सिर्फ 3 और 4 ही एलिमेंट्स यूज़ होते हैं पूरे प्रोग्राम में, तो हमारे बाकी की क्या हो जाएंगी, मेमोरी वेस्ट हो जाएंगी। या फिर अगर मैंने क्या कर दिया, अरे छोटा ले लिया, भाई सपोज मैंने मैक्स स्टैक ले लिया 10, भाई मैंने 10 ही एलिमेंट्स का क्या किया, एक अरे लिया और मैंने बोला भाई इसको ही हम क्या करेंगे एज अ स्टैक यूज़ कर दिया। पर वहाँ पे क्या हो रहा है, पर हमें वहाँ पे 10 से ज़्यादा हमें ये लग रही है, 10 से ज़्यादा हमें एलिमेंट स्टोर करने पड़ रहे हैं स्टैक में, तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वो स्टैक को रिसाइज करना पड़ेगा। और रिसाइज ऑपरेशन हमारा क्या है, इतना ईजी नहीं है कि हमने पहले स्टैक 10 एलिमेंट्स का ले लिया और अब हम उसको क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो इतना इफिशिएंट या फिर एकदम इजी टास्क नहीं है। टास्क देखिए इजी हो कि डिफिकल्ट हो, इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम या फिर स्पेस, हमारा क्या है, एफिशिएंट नहीं है। वहाँ पे एक ट्रेड ऑफ की सिचुएशन हो जाती है कि हम अगर स्पेस ज़्यादा ले लेते हैं, यानी कि मैक्स स्टैक ज़्यादा ले लेते हैं, वहाँ पे अरे रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ मैं, और यूज़ कम हो रहा है, तो बेटा देखिए स्पेस ज़्यादा लग गई। अच्छा, वहाँ पे सब बैलेंस हो जाएगा, कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि भाई ठीक है भाई स्टैक में क्या हुआ कि भाई हमें पुश करना है और जगह नहीं है, ऐसा वहाँ पे नहीं होने वाला। पर अगर मैंने वो एलिमेंट्स मैक्स स्टैक कम ले लिया तो बार बार क्या होगा, वो बार बार वो स्टैक फुल हो जाएगा और हमें क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी इसको बोलते हैं ट्रेड ऑफ की सिचुएशन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। तो बेटा अरे रिप्रेजेंटेशन से हमारा लिंक रिप्रेजेंटेशन क्या है, बहुत ही ईजी है, क्योंकि हमारे पास फ्री स्पेस रहती है एक अवेल नाम के। इसमें मैंने आपको एक गार्बेज कलेक्शन भी सिखाया था कि हमारे जो कंप्यूटर्स है, सिस्टम्स है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शंस रहते हैं जो रेगुलर इंटरवल के बाद क्या करते हैं, फ्री मेमोरी को निकाल के एक जगह पे कलेक्ट करके रख देते हैं, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे अवेल लिस्ट बोलते हैं। तो लिंक लिस्ट में क्या होने वाला है भाई, जब हमें चाहिए ऑन स्पॉट हम क्या कर रहे हैं, एक नोड क्रिएट कर रहे हैं और उसमें डाटा रख दे रहे हैं, और जब डिलीट करना है डिलीट करके हम उसको क्या कर दे रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ हमारा स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमारा जो लिंक रिप्रेजेंटेशन है, लिंक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैक, यानी कि जिसको ही हम लिंक स्टैक बोलते हैं, वो हमारा क्या है, बेनिफिशियल है। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।